हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है यही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही कल तुझे हीरा बनाएगी। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज की जो हेडलाइंस है, भारतीय स्टेट बैंक ने सीमांत लागत आधारित ऋण दर में 10 आधार अंकों की वृद्धि की। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया। रक्षा मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यह 21 अप्रैल को मनाया गया। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने टैप इन टैप आउट या पूरी तरह से डिजिटल टिकट सुविधा के साथ भारत की पहली बस सेवा का उद्घाटन किया। आईएमएफ ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान घटाकर 3.6% कर दिया। 3 ग्रीको रोमन भारतीय पहलवानों ने मंगोलिया में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। आईएफएससीए ने बीमा क्षेत्र में क्षमता निर्माण और कुशल प्रतिभा पूल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय बीमा अकादमी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पर्यावरण मंत्रालय ने विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में बदलाव किए। पीएम मोदी ने गुजरात के दाहोद में आदि जाति महासम्मेलन में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गांधीनगर के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम का उद्घाटन किया। भारत को प्रोजेक्ट 75 के तहत अपनी छठी स्कॉर्पिन श्रेणी पनडुब्बी आईएनएस वाक्सीर मिली। साइरस पूनावाला दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति हैं हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में 2022 में। तो ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। तो आज जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या है, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाता है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। अब इसे लगभग में 192 से अधिक देश जो है प्रतिवर्ष मनाते हैं। यह तारीख उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम है। पृथ्वी दिवस 2021 की जो थीम थी, 2021 की थीम थी हमारी पृथ्वी को प्रतिस्थापित करो, पुनर्स्थापित करो। 2021 की थीम थी हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करो। और 2022 की थीम क्या है? 2022 की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ये जो है 2022 की थीम है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 180 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया, यानी कि 180 दिन के लिए गरीब कल्याण पैकेज जो है इसको बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को 180 दिनों की और अवधि के लिए 19 अप्रैल 2022 से प्रभावी कर दिया। इस विस्तार के पीछे ध्यान स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा कवच प्रदान करना जरूरी है जो कोविड-19 रोगियों की देखभाल कर रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी संशोधन बिल 2021 को मंजूरी दी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चार्टर्ड अकाउंटेंट कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी संशोधन बिल 2021 को अपनी स्वीकृति दी है। इसके बाद बिल को चार्टर्ड अकाउंटेंट कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरी संशोधन अधिनियम 2022 के रूप में जाना जाएगा। 3 व्यवसायों के संस्थानों के प्रशासन में महत्वपूर्ण संशोधन और पारदर्शिता बढ़ाएगा।
नेटपोलरेक्स 8 राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास के 8वें संस्करण का रक्षा सचिव द्वारा उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? रक्षा सचिव के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। 19 अप्रैल 2022 को डॉक्टर अजय कुमार रक्षा सचिव ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स 8 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया, जो गोवा के मुगाओ बंदरगाह से भारतीय तटरक्षक बल ICG द्वारा संचालित किया गया। कहाँ संचालित किया गया? गोवा का एक बंदरगाह है मुगा, वो बंदरगाह से जो है भारतीय तटरक्षक बल ने के द्वारा संचालित की गई। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर को मिला भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम। किसको मिला? इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम जो है स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर गुजरात को मिला है। 18 अप्रैल 2022 को भारत भर में अक्षय ऊर्जा शहरों को विकसित करने के लिए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के पहल के तहत स्वामीनारायण अक्षरधाम परिसर गांधीनगर गुजरात में भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। केंद्र सरकार ने आम जनता के हितों की रक्षा के लिए निधि नियम 2014 में संशोधन किया। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने जनता के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम 2014 में संशोधन किया है। निधि के रूप में काम करने की इच्छुक सार्वजनिक कंपनियों को नियमों के अनुसार जमा प्राप्त करने से पहले केंद्र सरकार से पुनर्वित प्राप्त करेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत को शिंकुला पास में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनेगी, यानी दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग जो है भारत में बनेगी। शिंकुला जो है पास में, शिंकुला के पास में। भारत के लद्दाख में जास्कर घाटी, हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी के शिंकुला दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाने के लिए तैयार है। सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन VRO करेगा, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समुद्र तल से 16,580 फीट की ऊंचाई पर किया जाना है। शिंकुला सुरंग की जो लंबाई है 4.25 किलोमीटर है, यानी जो दर्रा है शिंकुला सुरंग जो है इसकी जो लंबाई है 4.25 किलोमीटर है। RBI ने NBFCUL के लिए बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क का अनावरण किया। जोखिम भारित आस्तियों के कम से कम 9% की CET1 पूंजी बनाए रखेगी। इसमें किसने किया? RBI ने किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। 19 अप्रैल 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऊपरी परत के लिए 1 अक्टूबर 2022 से बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया। ये एक्सपोजर सीमाएं वाणिज्यिक बैंकों के अनुरूप हैं। RBI की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 में किया गया है इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। शक्तिकांत दास गवर्नर हैं। डिप्टी गवर्नर है महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर जो है इसके डिप्टी गवर्नर है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। IMF ने भारत के FY23 विकास पूर्वानुमान को 9% से घटाकर, यानी 9% से घटाकर 8.2% कर दिया है। अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2022-23 FY23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 8.2% कर दिया है, जो जनवरी 2022 में 9% के पिछले अनुमान से कम है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। IMF कि जनवरी 2022 WEO पूर्वानुमान की तुलना में यह बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे तेज कटौती में से एक है। रूसी सेंट्रल बैंक ने नई भुगतान प्रणाली हेलो पंजीकृत की है। तो हेलो किसने पंजीकृत की है? रूसी सेंट्रल बैंक ने। जो रूसी सेंट्रल बैंक है इन्होंने भुगतान प्रणाली के लिए हेलो पंजीकृत की है। रूसी संघ के सेंट्रल बैंक, जिसे बैंक ऑफ रूस के रूप में भी जाना जाता है,
ने क्रेडिट संस्थानों के राष्ट्रीय रजिस्टर में एक नई भुगतान प्रणाली हेलो को शामिल किया है। हेलो भुगतान सेवाओं और संस्थानों का एक सेट है जो धन हस्तांतरण लेन देन को सक्षम करता है। हेलो एलएलसी द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली को 15 अप्रैल 2022 को पंजीकृत किया गया। ट्रांस कैपिटल बैंक एक रूसी वाणिज्यिक बैंक सिस्टम भुगतान अवसंरचना का संचालक होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। सेबी ने नियामक और प्रौद्योगिकी समाधान का लाभ उठाने के लिए सुनील वाजपेयी के तहत अपनी सलाहकार समिति का जो है पुनर्गठन किया। किसने किया? सेबी ने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने नियामक और प्रौद्योगिकी समाधान का लाभ उठाने के लिए अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। 7 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व प्रधान सलाहकार सुनील वाजपेयी जी करेंगे। सेबी का जो गठन है ये 12 अप्रैल 1988 को एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। इसे 1992 में एक वैधानिक रूप के निकाय के रूप में स्थापित किया और सेबी का अधिनियम 1992 के प्रावधान जनवरी 1992 में लागू हुआ। इसके जो अध्यक्ष हैं माधवीपुरी वुच हैं। इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र मुंबई में है। पैट्रिक अची को कोटे डी आइवर के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। यानी पैट्रिक अची जो कोटे डी आइवर के जो हैं प्रधानमंत्री के रूप में इनको दोबारा नियुक्ति मिली है। 19 अप्रैल 2022 को कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासेन ओटारा ने पैट्रिक अची को कोटे डी आइवर के नए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। इसकी जो कैपिटल है यमूसोक्रे है। राष्ट्रपति अलासेन ओटारा है। मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। HDFC लिमिटेड ने अभी धाबू निवेश प्राधिकरण को HDFC कैपिटल की 10% शेयर पूंजी बेचने के लिए समझौता किया है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड की शेयर पूंजी का 10% अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को लगभग 184 करोड़ में बेचने के लिए बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड HDFC लिमिटेड के जो अध्यक्ष हैं वो दीपक पारेख हैं। CEO कौन है? केकी मिस्त्री हैं। MD कौन है? रेणु सूद कर्नाड हैं। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ये ADIA अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं HS शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं। MD कौन है? HS शेख हमीद बिन जायद अल नहयान। मुख्यालय कहाँ है? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात UAE में है। इसकी स्थापना जो है 1976 में 1976 में की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। IAF ने Su-30 MKL फाइटर जेट ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण भारतीय वायुसेना ने किया। भारतीय वायुसेना ने अपनी परिचालन तैयारियों का प्रदर्शन करते हुए पूर्वी समुद्र तट पर एक सुखोई 30 MKL विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। INS वाक्सीर प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पिन पनडुब्बी मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च की गई। INS वाक्सीर प्रोजेक्ट जो है इसकी जो 75 की छठी स्कॉर्पिन पनडुब्बी जो है वो महाराष्ट्र मुंबई में जो है इसको लॉन्च की गई। 20 अप्रैल 2022 को परियोजना 75 की भारतीय नौसेना कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की छठी और आखिरी पनडुब्बी INS वाक्सीर को श्रीमती बीना अजय ठाकुर द्वारा मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई के कान्होजी आगरे वेट बेसिन में लॉन्च किया गया। INS वाक्सीर का नाम सैंडफिश के नाम पर रखा गया था जो हिंद महासागर के गहरे समुद्र में एक घातक शिकारी है। 6 स्कॉर्पिन क्लासेज अटैक पनडुब्बियां कौन कौन सी हैं? INS कलवरी हैं, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वाक्सीर हैं।
भारतीय नौसेना के जो नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरिकुमार जी हैं। पहला शाही भारतीय नौसेना दिवस 21 अक्टूबर 1944 को मनाया गया। नौसेना दिवस जो है प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एरियोसोमा इंडिकम केरल और पश्चिम बंगाल से खोजी गई ईल की एक नई प्रजाति है। भारतीय वैज्ञानिकों ने क्रांग्रेड ईल समूह से संबंधित ईल की एक नई प्रजाति की खोज की। इसे एरियोसोमा इंडिकम नाम दिया गया है। केरल और पश्चिम बंगाल में कलामुक्कू और दीघा मोहना मछली पकड़ने के बंदरगाहों से एकत्र किए गए नमूने में इसकी पहचान की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए मोबाइल ऐप जो ऐप है वो लॉन्च किया गया। पहली पहल में खेलो इंडिया यूनी गेम्स 2021 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका आयोजन युवा अधिकारिता और खेल विभाग द्वारा जैन डिम्स 2V यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटक के साथ किया गया। 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक होने वाले कार्यक्रम के बारे में सूचना के लिए मोबाइल ऐप वन स्टॉप समाधान होने का वादा करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस जो है 20 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा चाइनीज लैंग्वेज डे जो है 20 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 20 अप्रैल को दुनिया भर में चीनी भाषा को मनाने के लिए किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के लिए चीनी भाषा जानने के लिए एक मंच तैयार करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। कर्नाटक श्री सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण के दिवस में मनाएगा। कौन मनाएगा? कर्नाटक मनाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वसुराज बोम्मई जी ने घोषणा की है कि राज्य कर्नाटक के गडंग में तोतादार मठ के 19वें प्रमुख श्री सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाएगा। इस संबंध में शासनादेश अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इनका जो सिद्धलिंग स्वामी की जो जयंती है उसे एकीकरण दिवस के रूप में मनाएगी। नरेश कुमार दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त हुए। विजय कुमार देव का पदभार संभालेंगे, यानी विजय कुमार देव का पदभार कौन संभालेंगे? पदभार जो है नरेश कुमार जी संभालेंगे, जो कि दिल्ली के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। 19 अप्रैल 2022 को गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेश कुमार को दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया, जो 21 अप्रैल 2022 से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जो प्रभावी हैं के बाद में। नरेश कुमार जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का पद संभाल रहे हैं, को विजय कुमार देव की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। तेलंगाना को मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण प्लांट। किसको मिलेगा? तेलंगाना को मिलेगा। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित वैलिटी इलेक्ट्रिक इंक में तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की है। यह संयंत्र 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार निम्न में से कौन सी फिटनेस कंपनी बनी है? तो ये पेटीएम बनी है। पेटीएम जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बना है। भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने स्थलों की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो ये 5 नए स्थलों की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। निम्न में से किसके द्वारा निर्मित डोनियर 228 विमान ने डिब्रूगढ़ असम से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के लिए पहली व्यावसायिक उड़ान भरी? तो किसने भरी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने भरी है। किस देश को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी मिलेगी? तो किसको मिलेगी? इंडिया को मिलेगी, भारत को मिलेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 को हाल ही में निम्न में से किस देश ने जीता? तो इसको जो है नीदरलैंड ने जीता। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो ये 12 अप्रैल को जो है मानव अंतरिक्ष
उड़ान दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया गया। किस देश ने हेलेना गाइडेंस मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो हेलेना गाइडेंस मिसाइल सिस्टम का जो सफलतापूर्वक परीक्षण है वो इंडिया ने किया है, भारत ने किया है। मशहूर टेक कंपनी एप्पल ने अपने किस फोन के मॉडल का निर्माण भारत में तमिलनाडु के श्री पेरुवंदूर में शुरू किया है? तो ये जो आईफोन 13 है इसका जो है निर्माण भारत में तमिलनाडु के श्री पेरुवंदूर में शुरू किया है। विश्व पार्किंसंस दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये जो है 11 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है ये 11 अप्रैल को ये भी मनाया जाता है। नेशनल सेफ मदर्सहुड डे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया गया। पहली बार ये कब मनाया गया था? तो पहली बार ये जो है 2010 में मनाया गया था। अप्रैल 2022 में देश के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया। हाल ही में किस बैंक को सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इंडसइंड बैंक को जो है किया गया है, इंडसइंड बैंक को किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों में से आखिरी पनडुब्बी INS वाक्सीर को किसने लॉन्च किया? तो ये अजय कुमार जी ने जो है इसको लॉन्च किया। अप्रैल 2022 में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 3 दिवसीय दौरे पर गए। तो ये कहाँ गए? तो वियतनाम गए हैं 3 दिवसीय दौरे पे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज किया गया? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा शिक्षा गीत जो है रिलीज किया गया, इरादा कर लिया हमने। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में ई किताब कोष पहल की शुरुआत की गई? तो ई किताब कोष की जो शुरुआत है वो जम्मू कश्मीर में की गई। मार्च 2022 में मुद्रास्फीति किस स्तर पर पहुंची? तो ये 14.55% पर पहुंची। अप्रैल 2022 में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स 8 किस राज्य में संचालित किया गया? तो ये जो गोवा है वहां संचालित किया गया, गोवा में। हाल ही में शांति सेठी को किस देश के उपराष्ट्रपति की कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में शांति सेठी को नियुक्त किया गया। हाल ही में लॉन्च द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेश तलवार जी जो हैं इसके लेखक हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल में विप्रो भारत का कंट्री हेड किसे नियुक्त किया है? तो सत्य ईश्वरन को किया है, सत्य ईश्वरन को जो है इसका हेड नियुक्त किया है। हाल ही में भारत के दलहन व्यापार और उद्योग के लिए शीर्ष निकाय इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसको जो है विमल कोठारी को किया है अपना अध्यक्ष नियुक्त। हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये जो है पेमिला जसपाल को नियुक्त किया है, पेमिला जसपाल को। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ स्टार सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया? तो जो है गांधीनगर गुजरात में किया गया। हाल ही में इथोस डिजिटल ने किस शहर में पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला है? तो ये लेह लद्दाख में खोला है। हाल ही में दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्पित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड किसने लॉन्च किया? तो जो नेक्सो कार्ड है ये नेक्सो ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा? खंडवा मध्य प्रदेश में जो है स्थापित किया जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला जो राजस्थान है ये पहला राज्य भारत का बना है। भारत का राजस्थान राज्य एल रूट
सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ यह सर्वर राजस्थान सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। यह नई सुविधा राज्य के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस राज्य में एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया? तो WHO ने हाल ही में किस राज्य में जो है ये अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया? तो ये गुजरात में लॉन्च किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में गुजरात में एक साइट पर अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य आधुनिक विज्ञान के साथ प्राचीन प्रथाओं को मिलाकर इसकी क्षमता को अनलॉक करना है। पारंपरिक दवाओं के उत्पाद विश्व स्तर पर प्रचुर मात्रा में हैं और केंद्र पारंपरिक चिकित्सा के वादे को साकार करने में एक लंबा सफर तय करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषक प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स 8 के कौन से संस्करण की शुरुआत हुई? तो 8वें संस्करण की जो है शुरुआत हुई। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये जो है गांधीनगर गुजरात में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना का जो है गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर परियोजना के लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया, जबकि उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT द्वारा स्वतंत्र 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है। क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये जो है मास्टर कार्ड के साथ में समझौता किया है। क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने हाल ही में विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये किसी के साथ? मास्टर कार्ड के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से किस बैंक ने वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता? तो ये जो जीता है इंड बैंक ने जो है ये खिताब जीता है। इंड बैंक ने हाल ही में पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सैलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार क्लाउड आधारित केंद्रीय भुगतान केंद्र बनाने में बैंक की उत्कृष्ट यात्रा को मान्यता देता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश ने हाल ही में कौन सा ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब अपने नाम किया है? तो ये 48वां खिताब जो है अपने नाम किया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमा राजू गुकेश ने हाल स्पेन के कैस्ट्रियो ला मांचा में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। इन्होंने फाइनल राउंड में इजराइल के विक्टर मिखालेवस्की को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। निम्न में से किस IT प्रमुख ने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में सत्य श्रवण को नियुक्ति दी है? तो विप्रो ने दी है। किस कंपनी ने दी है? विप्रो ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस जो है 20 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करेगा, तो कौन करेगा? नेक्सो करेगा। और किसके साथ मिलकर करेगा? मास्टर कार्ड के साथ में मिलकर ये लॉन्च करेगा। निम्न में से किसने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो डी गुकेश ने जीता। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस का किया। किस मिसाइल का? ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसने पॉइजन पिल नामक परियोजना की शुरुआत की? तो ट्विटर ने की। ट्विटर ने पॉइजन पिल नामक परियोजना की शुरुआत की। हाल ही में कहाँ शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज किया गया? दिल्ली में किया गया।
हाल ही में छिंदवाड़ा के संतरे का क्या नाम दिया गया? तो इसका जो नाम है सतपुड़ा दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो है पंजाब में आयोजित की गई। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो शांति सेठी को जो है रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? तो ये जो है मंगोलिया में जो है इसकी शुरुआत की गई। हाल ही में INGC ने किसे निदेशक वित्त और CFO नियुक्त किया है? तो पोमिला जसपाल को जो है नियुक्त किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मंदिर महोत्सव जो है कर्नाटक में मनाया गया। कहाँ पे? कर्नाटक में मनाया गया। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफ स्टॉप सिस्टम का अनावरण गांधीनगर गुजरात में किया गया। हाल ही में किस टेक कंपनी ने स्विच टू एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया? तो स्विच टू एंड्रॉयड ऐप जो है गूगल ने लॉन्च किया। हाल ही में लॉन्च द बॉय हु रोट ये कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजेश तलवार जी जो हैं इसके लेखक हैं। हाल में विप्रो भारत का कंट्री हेड नियुक्त हुआ। सत्य सोरेन जो है नियुक्त हुए हैं। हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त पोमिला जसपाल जी को जो है इसे नियुक्त किया गया। हाल ही में इथोस डिजिटल के किस शहर में पहला IT प्रशिक्षण सेवा केंद्र खोला गया? लेह में खोला गया। हाल ही में दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्पित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड किसने लॉन्च किया? नेक्सो ने लॉन्च किया। हाल ही में किस बैंक को पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सेंट्रल मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है इंड बैंक को जो है सम्मानित किया गया। हाल ही में डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने नया MD और CEO किसे नियुक्त किया है? तो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी ने जो है जसलीन कोहली को जो है नया MD और CEO नियुक्त किया है। हाल ही में विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने % कर दिया है? तो ये जो है 3.2% कर दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य जो है राजस्थान बन गया। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।